अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सलमान और आप देख रहे हैं जहान एचडी। दोस्तों, अल्लाह की अजीम कुदरत का इंसानी अक्ल अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। दुनिया में ऐसी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनका वजूद इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको अल्लाह की कुदरत के ऐसे करिश्मों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। नंबर 10, स्पाइडर ट्रीज। दोस्तों, शायद आपको पता होगा कि 2010 में पाकिस्तान के अंदर शदीद तेज बारिशें हुई थी। ये बारिशें इतनी ज़्यादा थी कि पाकिस्तान की तारीख में 38 साल तक ऐसी बारिशें नहीं रिकॉर्ड की गई थी। इस बारिश की वजह से बहुत सारे इलाकों में सैलाब आ गया था। दोस्तों, इन बारिशों के दौरान एक बहुत ही अजीब चीज़ हुई थी। इस बारिश के पानी से बचने के लिए करोड़ों मकड़ियाँ दरख्तों पर चढ़ गई थी। इसी वजह से लाखों मकड़ियाँ पानी से बहने से बच गई थी। इन मकड़ियों ने इन दरख्तों पर चंद दिनों में ही ऐसे जाले बना दिए कि ये पूरा दरख्त ढक गया। ये दरख्त काफी अजीब लगते थे। शायद आपको जानकर हैरानगी होगी कि इंसानी तारीख में ऐसा करिश्मा पहले कभी नहीं देखा गया। इन जालों की वजह से मकड़ियां महफूज रही और इनका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि इन जालों में फंसकर इस इलाके के ज्यादातर मच्छर मर गए, जिसकी वजह से मलेरिया का खतरा भी टल गया। नंबर 9, फायर टोर्नेडो। दोस्तों, अगस्त 2018 को कैलिफोर्निया के एक जंगल में एक कार की वजह से आग लग गई थी। ये आग इतनी ज्यादा थी कि करीब मौजूद शहर तक पहुंच गई। इसकी लपटें 18 मीटर तक ऊंची थी, लेकिन फिर अचानक इससे भी ज्यादा खौफनाक मंजर सामने आया। इस आग और धुएं ने एक बहुत बड़े टोर्नेडो की शक्ल इख्तियार कर ली। ये टोर्नेडो इतना बड़ा था कि इसकी ऊंचाई आसमान में 18,000 फीट तक पहुंच गई थी, यानी 18,000 फीट तक आसमान में आग ही आग थी। इसकी वजह से पूरे शहर में शदीद गर्म हवाएं चलने लगी और ये फायर टोर्नेडो कई मील दूर से भी देखा जा सकता था। इस टोर्नेडो का दर्जा रद्द 200 डिग्री तक पहुंच गया था। दुनिया में आज से पहले ऐसा कभी कुछ नहीं देखा गया। ये टोर्नेडो 1 घंटे तक चलता रहा और इसने बहुत तबाही मचाई, लेकिन ये खतरनाक टोर्नेडो कुछ घंटों बाद खुद ही खत्म हो गया। नंबर 8, हॉर्सटेल। दोस्तों, दिसंबर से लेकर अप्रैल के महीने तक अमेरिका के नेशनल पार्क में कुदरती तौर पर बर्फ पिघलती है। ये बर्फ का पानी पहाड़ों से एक आबशार की तरह सैकड़ों फीट नीचे गिरता है। इस खूबसूरत वाटरफॉल को हॉर्सटेल फॉल कहा जाता है। ये कैलिफोर्निया के सबसे खूबसूरत पार्क में से एक है। ये वाटरफॉल बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन हर साल सिर्फ एक दिन ऐसा होता है जब ये वाटरफॉल सूरज की शुआओं के ऐसे एंगल में आता है कि देखने में ऐसा लगता है कि इससे पानी नहीं बल्कि सोना नीचे गिर रहा है। सूरज की शुआओं से इसका रंग बिल्कुल गोल्ड हो जाता है। ऐसा लम्हा ज्यादातर फरवरी के आखिरी महीने में आता है। दुनिया भर के फोटोग्राफर हफ्तों इस नज़ारे का इंतजार करते हैं। ऐसी कुदरती चंद लम्हों की खूबसूरती दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलती। ये वाकई में अल्लाह ताला की अजीम कुदरत है। नंबर 7, बर्ड्स। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम और डेनमार्क के कई इलाकों में सर्दी, बहार और खजा के मौसम में एक परिंदा जिसको मीना कहा जाता है, ये लाखों की तादाद में इकट्ठे हो जाते हैं। ये परिंदे सूरज गुरूब होने के कुछ देर बाद ही आसमान पर एक साथ उड़ते हैं। ये हजारों की तादाद में एक ही यूनिट बनाकर उड़ते हैं। इस कुदरत के करिश्मे में सबसे पुरस्कार बात ये है कि इन मीना परिंदों के उड़ते वक्त अगर कोई और परिंदा इनके बीच आ जाए तो ये उस पर बिट कर देते हैं और इसे यहाँ से भगा देते हैं। जब ये परिंदे इकट्ठे उड़ते हैं तो वो नज़ारा वाकई में देखने लायक होता है। ऐसा लगता है जैसे ये आसमान पर खुशी से झूम रहे हों। इस कुदरती अमल को आज तक कोई समझ नहीं पाया। नंबर 6, होल पंच क्लाउड। दोस्तों, आप रोज आसमान पर बादल देखते होंगे, कुदरती या जो प्लेन उड़ते हुए बनाते हैं, लेकिन दुनिया में एक अलग किस्म का बादल भी होता है जिसे होल पंच कहा जाता है। इन बादलों की शक्ल बिल्कुल यूनिक होती है। ये बादल आसमान पर बिल्कुल एक हेयर शेप की तरह नजर आते हैं। कई लोग तो इनको एलियंस के यूएफओ भी समझ लेते हैं, लेकिन साइंटिस्ट के मुताबिक ये बिल्कुल कुदरती अमल है। साइंसदानों के मुताबिक ये पूरा बादल नहीं बनता क्योंकि पानी के कुछ एलिमेंट्स आइस क्रिस्टल की शक्ल इख्तियार नहीं करते। ये पानी की ऐसी हालत होती है जो कि बादल की शक्ल इख्तियार नहीं करती। आपको जानकर हैरानगी होगी कि अगर ऐसे पानी का एक भी कतरा हो तो बादल ऐसी शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये वाकई में जबरदस्त है। नंबर 5, एयर आइस। दोस्तों, अगर आप किसी सर्द इलाके में रहते हैं तो आपने बर्फबारी के मौसम में दरख्तों पर ये सफेद बर्फीले बाल देखे होंगे। कई अरसे तक लोग समझते थे कि ये कोई जानवर है जिसके सफेद बाल होते हैं। ये कई दरख्तों की शाखों पर नजर आते हैं और ज्यादातर रात के वक्त जब टेम्परेचर 0 डिग्री तक पहुंच जाता है इस वक्त नजर आते हैं। इसके बारे में कोई भी साइंसदान नहीं जानता था, लेकिन 1918 में अल्फ्रेड विग्नर ने इसकी एक्सप्लेनेशन दी। इनको एक लकड़ी का टुकड़ा मिला जिन पर ये आइस एयर लगना शुरू हुए थे। जब इन्होंने इसकी शुरुआती तहकीक की तो पता चला ये माइसीन फंगस है। इनका कहना था कि ये मशरूम की शुरुआती ग्रोथ है, लेकिन पुरस्कार बात ये है कि फंगस ऐसे नहीं होते। इनका बर्फ के साथ कोई जिस्मानी ताल्लुक होता है जिससे ये ऐसी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं।
नंबर 4 लेंटिकुलर क्लाउड। दोस्तों पहाड़ों पर बादलों को देखना एक बहुत ही दिलकश मंजर होता है। कई दफा तो पहाड़ बादलों से भी ज्यादा ऊंचे होते हैं। ये नज़ारा बादलों की खूबसूरती को उभारता है। लेकिन आपने पहाड़ों पर बादलों का ऐसा नज़ारा नहीं देखा होगा। इन बादलों को लेंटिकुलर क्लाउड कहा जाता है। ऐसे बादल इस वक्त बनते हैं जब हवा ऊपर की तरफ चलती है। कई दफा ये बादल एक पैनकेक जैसे लगते हैं, तो कई दफा ये पहाड़ों पर टोपी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ये वाकई में बहुत खूबसूरत नज़ारा है। नंबर 3 सुपर सेल्स। दोस्तों नॉर्मली जब आसमान पर बादल आते हैं तो मौसम बहुत खुशगवार हो जाता है, लेकिन मई और जून के महीने में कई ममालिक में बहुत बड़े स्टोन्स क्लाउड आते हैं। इनको सुपर सेल्स कहा जाता है। ये बादल थंडर स्टोन्स की शक्ल में आते हैं और इनके अंदर बिजली भी चमकती है। ये खतरनाक तरीके से गरजते हैं और काफी खतरनाक नजारा देते हैं। सुपर सेल्स जिस जगह से गुजरते हैं वहाँ पर शदीद बारिश होती है और हद से ज्यादा तेज हवाएं चलती हैं। इनमें सबसे पुरसरार बात ये है कि एक तो ये अचानक आते हैं और दूसरा जमीन से बहुत नजदीक होते हैं। इनके बारे में साइंटिस्ट की बहुत सी राय मौजूद हैं, लेकिन इनकी मिस्ट्री को आज तक कोई भी सॉल्व नहीं कर सका। नंबर 2 फ्रीक वेव्स। दोस्तों क्या हो आप समुद्र में एक कश्ती पर सवार हों और 10 मंजिला इमारत जितनी ऊंची लहर आपके सामने आ जाए। ऐसी लहरें सुनामी की नहीं होती, क्योंकि सुनामी की लहरें समुद्र के अंदर छोटी होती हैं। सुनामी की लहरें खतरनाक इस वक्त होती हैं जब ये किनारे पर पहुंचती हैं, लेकिन जो लहर आप देख रहे हैं इसको रफ वेव कहा जाता है और कई लोग इसको फ्रीक वेव भी कहते हैं। साइंसदान आज तक नहीं समझ पाए कि ये इतनी बड़ी लहर समुद्र में आखिर बनती कैसे है। इस लहर की सबसे पुरसरार बात ये है कि ये किसी भी वक्त बगैर तूफान के या बगैर वार्निंग के बन सकती है। ये अचानक ही समुद्र में खुद ब खुद इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाती है। इस कुदरती आफत का आज तक कोई अंदाजा भी नहीं लगा पाया। नंबर 1 फ्रोस्ट फ्लावर। दोस्तों दुनिया में तकरीबन हर इंसान को बर्फानी इलाका पसंद होता है। इसमें हद से ज्यादा कुदरती खूबसूरती होती है, लेकिन इस सीजन में नजर आने वाले फ्रोस्ट फ्लावर दुनिया के सबसे पुरसरार तरीन कुदरती तौर पर बर्फ से बने फूल हैं। ये फूल बर्फ की सतह के ऊपर बनते हैं और ये इस वक्त बनते हैं जब गर्म पानी बर्फ से मिलता है। सबसे अजीब बात यह है कि ऐसा होना सिर्फ इस वक्त पॉसिबल होता है जब दोनों पानी एक खास टेम्परेचर पर एक साथ मिले। लेकिन ये इतने ज्यादा बनने वाले आइस फ्लावर कोई इत्तेफाक नहीं हो सकते। ये सिर्फ अल्लाह ताला की अजीम कुदरत का एक छोटा सा नमूना है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जहान जी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं। अल्लाह हाफिज़।